पाइना पत्ती हो ना हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। हम आंदोलनकारी हैं। पंचायत में पंचायत की भाषा बोलेंगे, आंदोलन में आंदोलन की भाषा बोलेंगे। एसपी साहब दिमाग ने ठीक कर ले। कुर्सी आई गई। हम अड़े थे, अड़े हां, अड़े रहेंगे। भाइयों, परसों ही हमने क्लियर कर दिया था कि पुलिस को गुमराह कर रखा था किसी ने। बेड़े तो 2-4 आदमी चौधरी पाकड़ के मारे कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। पुलिस के जांच से संतुष्ट है परिवार। हमने क्लियर कर दिया था परसों दोनों परिवारों को खड़ा करके वायु, तो हमें संतुष्ट होके। और आज फिर ज्यादा मीडिया के साथी है, पुलिस की बेकायदगी को उजागर मैं फिर करना चाहूंगा। दोनों परिवार हाजिर होंगे भाई, है पहले। और वो छोरा खड़ा भाई, ये पीछे रहा। ताबे भाई पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हो? कोई संतुष्ट नहीं। तारी रजामंदी से लड़ रहा है ना। ये सारे मीडिया वाले भाई देख लो भाई, जहां भी हम सरकार के पास मैसेज भेजते हैं, जहां भी हमारे से कोई बड़ा अधिकारी बात करता है, हम हर बार ये कहते हैं कि बुढ़ाना गांव को न्याय नहीं मिल रहा। 36 बिरादरी धरने के ऊपर बैठी है, सारा भाईचारा धरने के ऊपर बैठा है, मगर यहाँ सी पुलिस हर बात का जवाब ये दे रही है कि परिवार तो संतुष्ट थे, बका लिए गए होंगे। मेरे को भी गुमराह करने की कोशिश करी गई, पर जिस दिन मैं यहां धरने पर आ रहा था, डीएसपी एसएचओ मुझे खेड़ी चौकी में मिले थे और मैं कहने लगा, मेरे से कहने लगे प्रधान जी हमारे से क्यों खपा है। मैं उनको कहने लगा तेरी शकल भी देखना पसंद नहीं करता, बुढ़ाना का 5 साल के बच्चे से लेकर 90 साल का आदमी तक, क्योंकि कृष्णा की मौत के जिम्मेवार डीएसपी नालुंद और एसएचओ नालुंद है। तो कहने लगे प्रधान जी एक लड़के का नाम दिया जिसका वो पालने का लड़का था, जिसने वो जयवीर गोद ले रखा था, गुरमीत नाम है ना शायद, गुरमीत का नाम लेके कहने लगे कि गुरमीत हमारी बातों से सहमत हो गया जी। और वो तो 19 तारीख को पता लगा हमने, मना आड़ा कि भरी पंचायत में कहा एसएचओ डीएसपी तो न्यूक में है। सरपंच ने कहा पेन ड्राइव देकर बना करके 6 तारीख को मैं दे चुका हूं, और उस पेन ड्राइव के अंदर उन दोनों अपराधी लठ लेते हुए जाते दिख रहे। 6 तारीख को ही अगर नालू पुलिस कार्रवाई करती तो ये तो 6 ने पकड़े गए थे। कृष्णा की हत्या तो 15-16 में ही जाके। अरे एक वह बेबे बोल रही थी, बहुत दर्द के शब्द बोल रही थी, तभी आया था मैं, इसलिए बैठ गया था कि अगर मां बाप उसी टाइम में चेत जाते और आके कंधे मारे वाला काम पर बन गया यू काम, तो क्या कृष्णा की जान बच जाती है? नहीं बच जाती। उसके कपड़े भी धोए हैं, जलाए हैं। क्या उनका बच्चा इतना बड़ा अपराधी बनता? पहली घटना को एक्सीडेंटल घटना लोग मान सकते थे क्योंकि बकरी चराने पर कोई बात हुई होगी, मगर अब क्या कोई फांसी से कम उसकी सजा बढ़ती है? एक कहावत आया कर दिया हमें छोटे जब स्कूल में पढ़ा कर दे, एक कहानी सुनाया कर दे मास्टर। कोई बच्चा था, खेत में जाना था, पड़ोसी कहते हैं मरूद तोड़ लिया, अमरूद खड़ा होगा पेड़ का सहारा, बिना भाई का पूछे घर आंदे उसकी माँ ने उसका जूत मारे, और अमरूद ने छोरा लेके अगला मालिक के लेके गई, भाई तेरा अमरूद तोड़ लिया मेरा छोरा, और माफी चाहूं ले तेरा अमरूद। उन्हें बोला ताई एक मरूद खातर छोटा हा बालक तना मार थपड़े लिया के बिजली पड़ गई थी। नहीं बोली भाई तेरा आज एक मरूद में तो छाती का गाल जे मैं इसने लको लेंदी तड़कई और बड़ी चोरी करे, परसों और बड़ी चोरी करे, और मेरा छोरा इतना बड़ा अपराधी बन जे इस गांव में तो मन ने कहना पड़े इतनी फांसी होनी चाहिए। ये रास्ते खुद मां बाप देते,
और यहां बहुत से भाई यूं सोचे हैं भाई अपराधी तो मिल गया, उसका गल्लाड़ा भी मिल गया, न्यू भी बेरा पटिया गांव ने भाई इस किस्म का मामला ये क्यों बनया, मगर ये भाई फिर भी संतुष्ट क्यों नहीं। हम इससे लिए संतुष्ट नहीं मेरे भाइयों, यू बीज बहुत गंदा बीज लग गया। आज हमारा बुढ़ाना के अंदर 2 हत्याएं हुई, मगर एक जिस दिन यू बीज पेड़ा बन गया, इस हरियाणा में कोई गांव मिसा नहीं बचेगा जड़ा भाईचारा बच रहा होगा। हम तो 36 बिरादरी को मानने वाले लोग हैं, हम तो सबका इज्जत सम्मान करने वाले लोग हैं। कुछ लोग जो राजनीतिक फायदा उठाते होंगे वो तो जाति जुती की बात कर देंगे, आम आदमी तो जात तक कोई लेना देना नहीं। एक ही सीधी सी कहानी अगर 19-21 हो जा कर दी किसी भाइया में, कहा कर दे भाई समझ कर हो, गणेश सियाने ना बनो, शेर ने बण का सारा बनना शेर का सारा, या कहावत कहा कर दे सारे बूढ़े, यानी एक दूसरे बिना हम अधूरे हैं। मगर आज कुछ राजनीतिक लोगों ने और कुछ स्वार्थी जो एनजीओ टाइप के लोग हैं उन्होंने गैंग खड़ी कर दी, 2 शब्दों का इजदाद किया। हरियाणा के अंदर ये 2 शब्द जिस दिन से आ रहे उसी दिन से भाईचारा खराब हो गया। दलित और दबंग ये कड़े थे हमें, हम तो भाई थे, चाचे थे, ताऊ थे, ना हम दबंग थे ना हम दलित थे। होंगे कड़िया हिंदुस्तान में, हरियाणा में नहीं थे। भाइयों मैं उस दिन भी बोल के गया था, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। हमारी मांग अपराधियों को गिरफ्तार करने की है, किसी जाति और धर्म के खिलाफ हम नहीं है। हम हरियाणा प्रदेश में जो बीमारी फैला रखी है राजनीतिक लोगों ने, उसके खिलाफ है। हम जितना सम्मान सर छोटू राम का करते उससे 10 गुना सम्मान हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का करते, उससे 10 गुना ज्यादा सम्मान हम ज्योतिबा फुल्ले का करते, उससे 10 गुना ज्यादा सम्मान हम रविदास जी का, कबीर जी का भी करते हैं। परशुराम जी को भी अपना भगवान मानते। महारम तो जाति थी नहीं कभी। आज हमारे को जिस तरह समाज को बांटने की कोशिश की जा रही है, मेरी प्रार्थना में 36 जात के भाई बैठे हैं, हमने देखिए जातीय संगठन बन के सबने अपना अधिकार मांगने का अधिकार है, संविधान ने दे रखा है। अपने अपने मांगेंगे, देना सरकार ने है, मांगना संगठन ने। मगर पहचान की राजनीति के नीचे जो चीजें छुप करके चलाई जाती हैं उन तक बचना है भाई। हमने अपना भाईचारा बना के रखना है। एक बात मैं आप सारे लोगों ने पूछूं भाई, कोई आदमी किसी दूसरा गांव में जाया करता, चलो सिंगल आदमी तो आजकल नहीं रहे वो रिवाज, बारात किसी दूसरा गांव में जावे, जाके के पूछा रजगर बुढ़ाने की बारात बिकी, जाके बराती के पूछेंगे भाई हमारा गांव की छोरी बताओ, किसी ने न्यू कहा जाट जाटा ही बताओ, किसी ने न्यू कहा बामण बामणा ही बताओ, किसी ने न्यू कहा चमार चमार की बताओ, या दानक दानक की बताओ, सारे न्यू कंधे में बुढ़ाना गांव की छोरी बताओ। भाई क्यों देते हो रुपया? बेबे मान के रुपया देते हैं, और जिसका ब्याह रखियो बटे नहीं होता अपना, उसका एक अलग मैसेज होता है। उसका मैसेज ये है कि जाति और धर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं, यह मेरी बेटी है और इसके दुख दर्द का मैं साथी हूं। उसके बावजूद भी इस तरह की घटना हो जाए। भाइयों कल हम पंचायत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं
कि ये मुद्दा शांति प्रिय तरीके से जल्दी हल हो जाए। बहुत से भाई न्यू भी कहते हैं लंबा चलेगा लड़ना, इब्बे में हमें नहीं ठांदे। वो उनकी सोच हो सकती है। पंचायत की सोच ये है, अगर ईब में हमने न्याय देने का की तसल्ली दे, देखो ईब हम 5 मिनट भी कौन रहा भाई, मगर हो ठोस बातें, हो ठोस न्याय। मिठी गोली लिपा पोची चल को नहीं। आंदोलनकारी की अपनी एक भाषा होती है। परसों एसपी साहब की बात से मैं थोड़ा दुखी था, मैंने थोड़ी सी बात नहीं बता दी। एसपी साहब बड़े 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 अनक का घमंड चकनाचूर हुआ है इस खाप में। एक आधा भाई ने कहा आपने न्यू क्यों कहा एसपी के घमंड में है, और एसपी थाली ले खड़िया भाई, घमंड में है।